मैकेनिज्म है शरीर का, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। और जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वीक होती है, और आपकी जो डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छा करने वाले जो सेल्स हैं, आपकी हेल्दी सेल्स पे ही अटैक करती हैं। यही होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि उसको पता नहीं चलता कि हमारी सेल्स कौन सी हैं और बाहर की सेल्स कौन सी हैं, किसमें हमको वो करना है, किसको हमको प्रोटेक्ट करना है और किस पे हमको अटैक करना है, ये सेंस खत्म हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसमें हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास, अगर आप इसको मेडिकल उस पे जाएं तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं इस पे, और दवाई ले सकते हैं तो आप लक्षण को दबा सकते हैं, है ना। लक्षण आपके हो सकता है दबे रहें, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को लक्षण तो दबते हैं 2 महीने में, लेकिन 2 महीने बाद फिर जब समस्या होती है तो फिर डॉक्टर दवाइयाँ बदलते हैं, तो उसके जो डोजेस हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि लक्षण, बार बार इस चीज का ध्यान रखिएगा, लक्षण बदलते हैं, ठीक है, ना कि उसके जड़ पे काम होता है। क्योंकि आपको डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, डिफेंस सिस्टम, वो आपका कमजोर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आते हैं हम, और प्रॉपर तरीके से हम उसको अगर लेना स्टार्ट करते हैं तो ये लगता है कि यार हमने तो न्यूट्रिशन लिया और इतना महंगा लिया और हमको 1 महीने में कुछ आराम नहीं मिला। वहां पे हम दवाई खाते हैं तो दवाइयों की वजह से हमारे सिम्टम्स, सिम्टोमेटिकली हमको थोड़ा सा लाभ मिलता है, तो हमको शायद ऐसा लगता है कि वहाँ आराम मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं भी, मेरे क्लोज सर्कल में भी कुछ लोग हैं जो कि इस चीज से सफर कर रहे थे, तो उनके साथ यही सिचुएशन थी, पता नहीं आपके साथ है कि नहीं, है ना। तो उनको तो आराम ऐसे ऐसे नहीं मिला था, डोजेस बड़े थे। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है यहाँ पे, जब प्रॉपर तरीके से ऑटो इम्यूनिटी के लिए क्या है, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उस डिफेंस मैकेनिज्म में ऑटो इम्यूनिटी को जो जनरेट करने वाले चैनल हैं, ऑटो इम्यूनिटी को जो जनरेट करने वाले, जो रिस्पॉन्स देने वाले रिसेप्टर्स, उसको हम लोग ऑफ, स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। और जब उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी अगर जैसे ठीक हो जाएगी तो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी। अब उसको स्विच ऑफ करने का तरीका क्या है, स्विच ऑफ करने का तरीका उसको जो है प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे लिए एनिमल प्रोडक्ट, मतलब एनिमल से निकली हुई जो भी चीजें हैं, है ना, एनिमल सोर्सेस, जो भी प्रोटीन आया, कुछ भी चीज आया है, तो वो हमारी ऑटो इम्यून को स्विच स्विच ऑन करता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो भी गाउटी आर्थराइटिस, सॉरी, रिमेटिक आर्थराइटिस के जो भी चीजों से सफर कर रहे हैं आप लोग, किसी को भी अगर इश्यू है, तो पहले चीज तो ये है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट बंद कर देना आज के बाद। एनिमल प्रोडक्ट में आपको, आपका शरीर उस प्रोटीन को और अपने शरीर के प्रोटीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो उसको ये नहीं पता है कि बाहर का प्रोटीन कौन है, आपके शरीर का प्रोटीन कौन है, तो अपने शरीर पे ही अटैक करने लगता है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है कि एनिमल प्रोटीन सबसे पहले बंद कर देना है। दूसरा चीज, आपको जो भी चीजें, अगर रिफाइंड चीजें अगर आप ले रहे हैं, तो दूसरा चीज आपको रिफाइंड चीजें बंद कर देना है। रिफाइंड चीजें भी हमारी ऑटो इम्यूनिटी को जनरेट करती हैं और उसको हेल्प करती हैं। अब रिफाइंड चीजों में क्या, रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, जो पैकेट फूड आते हैं वो रिफाइंड हो गए, है ना, बहुत सारे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, ये रिफाइंड रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें फाइबर वगैरह की मात्रा नहीं रहती है, कि डायरेक्ट जो ज्यादा जब लेता है आदमी तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, रिफाइंड चीजों को आप अवॉइड करिए, और आप एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए अपने डाइट में, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, इसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर ये रहना है कि यहाँ से, यहाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से चाहते हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए, तो यकीन मानिए कि आपको कम से कम 6 महीने का समय देना पड़ेगा, 6 मंथ्स का। क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक करने का, वो एक धीरे धीरे बनी हुई प्रक्रिया है, जो समझ लीजिए कि आपके शरीर में काफी समय से बनी है, तो उसको थोड़ा इतना समय देना पड़ेगा।
ये आप दिमाग में बिल्कुल मत लगाइएगा कि यार ये तो हमने लिया तो उनके जोड़ों का दर्द तो ठीक हो गया लेकिन हमारे जोड़ों का दर्द तो नहीं ठीक हो रहा है, और दिमाग में ये चीजें आती हैं। तो अगर हम रिमेटिक आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं और उसकी अगर हमारी दवाई चल रही है तो दवाई बिल्कुल चलाइए, आप डॉक्टर को सुपरविजन में आप पर रहिए, लेकिन इस प्रोटोकॉल पे आइए जो हमारा क्लब का प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, क्लब का प्रोटोकॉल में आपके कोचेस आपको जो सब हेल्प करते हैं, आपका न्यूट्रिशन, आपका टाइमिंग, है ना, और आपका डाइट, तीनों पे। तो इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है, और 6 मंथ तक इन चीजों को, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है ना, ये ऐसा वर्क हो रहा है कि आपको फिर लाइफ टाइम इसकी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो, है ना। तो आपको दो चीजों पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, अब देखिए बहुत सारे लोगों के इसमें हो सकता है कि हमारा वेट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप एनिमल प्रोडक्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए दूध लेते हैं, तो दूध लेंगे तो दूध से हो सकता है आपका वजन धीरे धीरे बढ़ जाए, लेकिन आपकी समस्या ही बढ़ती जाएगी। दूध से वजन क्यों बढ़ जाएगा? इसलिए क्योंकि आपका प्रॉपर वो शरीर उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है ना। तो जब यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो वही जो है फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा वजन है, लेकिन वजन तो आपका बढ़ा लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं मिला आपको, है ना, आपके लिए वो अनहेल्दी चीज हो गई। तो ऐसी चीजें नहीं करना है, इसलिए हमको एनिमल प्रोडक्ट को हटा दीजिए। दूसरा चीज यही है कि अपने को जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं उसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि यही दो मेन चीजें हैं जो आपके शरीर में ऑटो इम्यून का जो रिस्पॉन्स है उसको स्विच ऑन करती हैं। और अगर इसको आपने अपने डाइट से हटा दिया तो आपकी ऑटो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स ऑफ हो जाएगा, और जब ऑफ हो जाएगा तो आपका धीरे 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 आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा हो जाएगा, और जब डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा हो गया तो प्रॉपर तरीके से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये चीजें जो है, इस चीज को तो हमने अवॉइड कर लिया, अब हमको लेना क्या है, वो हमारे लिए एक जरूरी चीज है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप जो भी ट्रीटमेंट जो भी चीजें ले रहे हैं उसको लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डाइट प्रोटोकॉल पे आइएगा। और जो आपके लिए रेमेडी का एक और अच्छा तरीका है, वो तो अच्छा तरीका है, जितने भी आप रिमेटिक आर्थराइटिस वाले, थोड़ा सा चीजों को आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके जो भी ज्वाइंट्स है ना, खासकर आपका नी ज्वाइंट, आपको क्या करना है कि मैक्सिमम थोड़ा सा आधे घंटे पौने घंटे के लिए आपको धूप में रहना है ना, आप धूप लीजिए। ठीक है। और आप धूप लेंगे तो धूप लेने की वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर जॉइंट्स में ज्यादा तकलीफ है आपको तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप एलोवेरा जो होता है ना, नेचुरल एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा यानी कि जो हम लोग के घरों में होता है, गमले में लगा रहता है, उसको क्या करिए कि एलोवेरा को काटिए, उसका जेल निकालिए, और वो जेल निकाल के अ, उसको आपको घुटने में लगाना है। ठीक है। और उसको घुटने में लगा के थोड़ी देर आप जब तक आधे घंटे बैठ रहे हैं तो बैठ लीजिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो। ठीक है। तो अगर वो चीजें आप करते हैं तो उसकी वजह से आपकी थोड़ा सा स्वेलिंग में और आपका जो पेन है उसमें आपको आराम मिलेगा, है ना। तो दो चीजें हैं, पहला चीज क्या है कि थोड़ा सा धूप में आप रहिए। दूसरा चीज जो है, आप उसमें एलोवेरा का जो जेल है वो पैरों में लगा के, मोस्टली घुटने में ही समस्या रहती है तो उसको लगा के आप प्रॉपर तरीके से, घुटने के नीचे स्वेलिंग है आप लिख रहे हैं तो उसके लिए जॉइंट्स पे ही लगा के बैठना है। और वो धीरे 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 करके जब सिचुएशन, चूंकि इंटरनल सिचुएशन जब अच्छी होगी तो 100% जो है ना समस्याएं शरीर से ही जाएंगी, तो शरीर से जाएंगी तो पूरे शरीर से इन्फ्लेमेशन खत्म होगा, है ना। तो पहली चीज तो क्या नहीं लेना है वो हमको पता हो गया कि हमको एनिमल प्रोटीन एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। दूसरा चीज रिफाइन प्रोडक्ट नहीं लेना है आपके लिए। लेना जो है आपको वो लेना है आधे घंटे की पौने घंटे की धूप लेनी है। और कोशिश करिए कि आपकी जो धूप है वो आप मतलब धूप जो आप लें तो आपकी स्किन में डायरेक्ट धूप पड़े तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और वहां पे आप एलोवेरा जो मैंने बताया उसको काट के उसका जेल लगा के आप बैठिए तो उससे ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और तीसरा चीज, हमारा यहाँ पे जो डाइट प्रोटोकॉल है
उस डाइट प्रोटोकॉल को आप अपने लिए 100% फॉलो करिए। 100%। क्योंकि आपके लिए, यकीन मानिए, दवाई से कुछ नहीं हो सकता है, दवाई से चीजें मैनेज रहेंगी। तो दवाई हमको, आप अगर करा रहे हैं तो उसको कराते रहिए, है ना, ताकि आपको सिम्टोमेटिकली बहुत तकलीफ ना हो। तो वो आप कराते रहिए, लेकिन आपको जो है, यहाँ पे हमारा जो बेस्ट न्यूट्रिशन है, इससे बेहतर आपके लिए कुछ है ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे कस्टमाइज चीजें हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं वो सारी चीजें आपके हिसाब से, या कि कॉमनली 80% लोगों के हिसाब से पूरी डिजाइंड है। इसके लिए आपको अलग से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमको फ्रूट्स और इसका इंटेक ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो हम सुबह जब लेते हैं तो सुबह हमारा रॉ फूड हो गया, बढ़िया तरीके से हमने में शेक बनाया, और शेक हमने अपने लिए पी लिया। तो हमारे लिए कोई हमने पकी हुई चीज नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। और इसको आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इस डाइट पे आप रहिए, जिसको भी रूमेटिक आर्थराइटिस की दिक्कत है। तो डिनर में भी आपका शेक ही रखिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप जो अपना लंच लें, लंच में कोशिश करिए कि आप मिलेट्स लें, है ना। और फाइबर वाली चीजें और एंटीऑक्सीडेंट आप ज्यादा अच्छा लें, ठीक है। जो भी फाइबरस डाइट है, फ्रूट से, सैलेड से, वो ले सकते हैं तो उसको लीजिए। नहीं तो हमारे पास, आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, अगर इस पे आप बीटा हार्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा है ना। क्योंकि बीटा हार्ट आपकी सारी चीज़ों को क्लीन करेगा, आपके लिवर को क्लीन करेगा, आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको अच्छा करेगा। वो नहीं ले सकते हैं तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं आप, है ना। अपने उस पे शेक पे डाल के ले सकते हैं, या कि अलग से ही पानी में आप 1 चम्मच डाल के घोल के ले सकते हैं, या कि आप एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं। तो फाइबरस चीज़ों का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। दूसरा चीज़, एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका सेलेक्टिवेटर है ना, आपको सेलेक्टिवेटर को अपने डाइट में ऐड कर लेना है। दूसरा चीज, आपको जो यहाँ पे ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 आपको इसको लेना स्टार्ट करना है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, और हाईली एंटीऑक्सीडेंट। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका डाइट है, उस डाइट को न्यूट्रिशन ऐड करके आप प्रॉपर तरीके से चालू करिए, पहला चीज। दूसरा चीज, समझने की जरूरत है कि ये एक, हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारा शुरू से धीरे 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 करके खराब हुआ है, तो इसमें समय लगता है। जैसे लीवर को, यहाँ तो नॉर्मल तरीके से अगर देखें, अगर फैटी लीवर है तो फैटी लीवर के लिए सही मायने में दवाइयां नहीं होती हैं। फैटी लिवर को प्रॉपर तरीके से आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते, आपको डाइट से ठीक करना है। इसीलिए फैटी लिवर के लिए अगर आप नॉर्मल तरीके में जाएंगे तो वहां समय लगता है ना। वो क्योंकि बोलते हैं आप वजन घटाओ, इसके बाद फिर बोले डाइट पे अच्छा रखो, फिर ये लो, तो उसमें 2-3 चीजें देते हैं, बस विटामिन ई की गोली देते हैं, कुछ कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो मेन रहता है उसमें 80% हमारा डाइट। लेकिन यहाँ देखिए, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर कैसे फैटी लिवर एकदम बढ़िया तरीके से हो जाता है मैनेज। तो सेम चीज, ऑटो इम्यूनिटी जो है ना, लॉन्ग टर्म में बनती है, और ये तो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तो एक ऑर्गन पे चीज है, ये तो पूरे आपका शरीर का मैकेनिज्म अंदर से डिस्टर्ब है। तो उसको ठीक करने के लिए मेंटली 6 महीने, 7 महीने के लिए प्रिपेयर रहिए। और अगर मान लीजिए नहीं प्रिपेयर है तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, और आप देख लीजिए क्या इसको ठीक करने के लिए। तो यकीन मानिए, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, इतना इजी तरीके से आपको बेनिफिट्स दे दे। ठीक है। तो इसके लिए आपको धैर्य बनाना है, अपने कोच से डायरेक्ट संपर्क में रहना है, और किसी को देख के हमको कंपेयर नहीं करना है। नाइट वर्क अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर कुछ लोगों को अगर खट्टे से दिक्कत होती है, टेस्ट से, मैंने कुछ लोगों को जैसे सुना है कि अगर उसका टेस्ट खट्टा है, खट्टे से ही उनको एलर्जी है, तो फिर न दीजिए, लेकिन नाइट वर्क देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आप अपने कोचेस से संपर्क कर लें, लेकिन धैर्य बना के रखें और समय दें अपने लिए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।